ये जो आपने जिस तरीके से एक अपने को मेंटेन किया हुआ है, मुझे लगता है किसी भी एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा ख्याल है हर एक्टर के लिए ज़रूरी है। मैं अपनी बात नहीं करता। मुझे हमेशा से ये लगा कि अगर मुझे कुछ मिलेगा और आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो एक उम्मीद में कि ये कल को कुछ अच्छा मिलेगा, तो मुझे तैयार रहना उसके लिए। तो ये तैयारी है मेरी। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू द क्रेज व्हिच इज स्टिल देयर फॉर बिन तेरे सनम? बस वेरी ओवरवेलमिंग समटाइम्स पीपल कम टू मी सेड कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि आपने ये गाना किया है। आफ्टर इनिशियल फिल्म्स माय करियर जस्ट गॉन डाउन। फिर मैंने वो कैमियोज और फिर छोटे नेगेटिव रोल्स, फिर ये सब करना शुरू किया। दैट्स हाउ आई सर्वाइव्ड इन द इंडस्ट्री। कितने हीरोज हैं कि पूरा करियर चला जाता है, उनको दे डोंट गेट अ सिंगल हिट। राइट। हमारा तो बहुत छोटा सा करियर था एज अ हीरो, बट आई गॉट फ्यू सॉन्ग्स वर रियली हिट दैट टाइम। मैं एज एन एक्टर मैं फील करता हूँ कि मैंने सिनेमा में कोई ऐसा वर्थवाइल काम नहीं किया। Frankly speaking, I have nothing, worthwhile to show to my grandchildren कि यार मैंने ये सिनेमा किया। I would like to do a good film in my life. एक अच्छी फिल्म भी करना चाहता हूँ मैं। ये जो आपको भाभी जी घर पे की वजह से आपको जो पॉपुलैरिटी आपकी है दुनिया भर में, हाउ डू यू लुक एट दिस पॉपुलैरिटी? It was like a rage initially. कुछ 1.5-2 साल तो रेज रहा जब हमारी वो शिल्पा शिंदे was initially when she was the heroine. This is the 10th year of the show. We've done more than 2,500-600 एपिसोड। सलमान खान साहब के साथ में भी आपका काफ़ी एक मजबूत साहब का रिश्ता आपका रहा है। सलमान हमेशा ही वॉज देयर विद मी फॉर मी। एक वक्त ऐसा भी आया था जबकि आई हैड प्रैक्टिकली नो वर्क, ही इज द वन हु कॉल्ड मी, मैंने इसकी फिल्म कर ले। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कितनी बार ऐसा हुआ कि ही कॉल्ड मी सेड कि ये फिल्म कर ले। हाय, दिस इज आसिफ शेख एंड यू आर वाचिंग लेट्स टॉक विद फरीदून। हवा का जोर ही काफ़ी बहाना होता है, हवा का जोर ही काफ़ी बहाना होता है, अगर चिराग किसी को जलाना होता है। ये कौन अजनबी हमारे शहर में आया है, ये कौन अजनबी हमारे शहर में आया है कि रोज़ ख्वाब सफ़र पर रवाना होता है। आसिफ शेख भाई हर रोज़ ख्वाब सफ़र पर रवाना होते हैं। आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं। जिस किस्म का जुनून, जिस किस्म का जोश आसिफ भाई में आज है, वो बेशकीमती है, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि लेट्स टॉक विद फरीदून में आसिफ भाई हमसे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, थैंक यू वेरी मच। और मेरा पहले आपसे सवाल ये होगा कि ये जो आपने जिस तरीके से एक अपने को मेंटेन किया हुआ है, मुझे लगता है किसी भी एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने को आप अपना ख्याल रखें। ये कितना ज़रूरी है आपके लिए? मेरा ख्याल है हर एक्टर के लिए ज़रूरी है। मैं अपनी बात नहीं करता, बिकॉज आई फील के एक्टर को फिट रहना। और क्या होता है, मुझे हमेशा से ये लगा कि अगर मुझे कुछ मिलेगा और आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, इफ़ आई गेट अ रोल एंड आई एम नॉट रेडी फॉर इट, अगर मैं उसके लिए तैयार ही नहीं हूँ, तो एक उम्मीद में कि ये कल को कुछ अच्छा मिलेगा और कुछ आई वुड लाइक टू डू समथिंग बेटर और गो टू अनदर लेवल एज एन एक्टर। सो मुझे तैयार रहना उसके लिए। तो ये तैयारी है मेरी, मैं तैयार रखता हूँ अपने आप को कि कहीं ऐसा ना हो कि यार अरे यार ही इज पुट ऑन लिटिल वेट, अब ये हो गया, अब बिकॉज पीपल हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। सो जो एक्सक्यूजेस जितने कट कर सकता हूँ मैं उतनी कोशिश करता हूँ। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता ज़िंदगी में। मैं बहुत द ओनली थिंग आई बिलीव इन डिसिप्लिन। माई चिल्ड्रन आर रियली सिक ऑफ मी, से डैड डिसिप्लिन इज योर बॉटम लाइन इन लाइफ, बट आई रियली बिलीव इन डिसिप्लिन कि इतने घंटे सोना, इतना खाना, इतना रहना, इतनी एक्सरसाइज करना, इतना ये करना। और देन हमारा क्या है कि एज एन एक्टर मेरा जो इनपुट होता है पूरे दिन में, आई वर्क अराउंड 8 to 10 hours a day। तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो फिर आप उतना, आपका एनर्जी नहीं बचती है शाम तक। यू स्टार्ट योर डे अराउंड 11-11:30 in the afternoon and then you go till 8:30 in the night। रोज़ का इतना 8 से 9 घंटा काम करना इज़ नॉट ईजी है कि फिजिकली यू आर नॉट फिट। सो बस वही है कि उसकी तैयारी रहती है बस। ऑलराइट। एंड आसिफ भाई, जैसे हम लोग जिक्र कर रहे थे कि बिन तेरे सनम और यारा दिलदारा, ये एक ऐसे माइलस्टोन है जो कि पर्सनली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग्स बिन तेरे सनम और यारा दिलदारा के। मुझे लगता है कि सारे गाने बहुत ही कमाल के हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू द क्रेज विच इज स्टिल देयर फॉर बिन तेरे सनम? बस वेरी ओवरवेलमिंग समटाइम्स पीपल कम टू मी सेड कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि आपने ये गाना किया है। बिकॉज नाउ आफ्टर इनिशियल फिल्म्स माय करियर जस्ट गॉन डाउन। उसके बाद देयर वाज अ लल फॉर अबाउट 2 years 3 years, आई हैड नो वर्क।
फिर मैंने वो कैमियोज और फिर छोटे नेगेटिव रोल्स, फिर ये सब करना शुरू किया। दैट्स हाउ आई सर्वाइव्ड इन द इंडस्ट्री। सो बड़ा अच्छा लगता है कई बार लोग आपके पुराने काम की तारीफ करते हैं, आपके गानों की बात करते हैं आपके, बिकॉज कितने हीरोज हैं कि पूरा पूरा करियर चला जाता है उनको, दे डोंट गेट अ सिंगल हिट। राइट। हमारा तो बहुत छोटा सा करियर था एज अ हीरो, बट आई गॉट फ्यू सॉन्ग्स वर रियली रियली हिट दैट टाइम। और अच्छा लगता है कोई आपकी टॉक अबाउट योर पास्ट कि आपने ये काम किया है, ये काम किया, बिकॉज क्या होता है एक्टर की ज़िंदगी बड़ी कटुकट रहती है इन टर्म्स ऑफ कि आप आज क्या कर रहे हैं लोग उससे जानते हैं आपको, आपने पीछे क्या किया है वो उसके लिए लोगों को कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन आज क्या कर रहे हैं उससे आपका उसकी मयार उससे मयार बनती है, उससे आपका एक स्टेटस बनता है कि आप क्या कर रहे हैं इस टाइम। सो आज के टाइम में जब लोग मुझसे मेरे पुराने काम के बारे में, हालांकि मैं एज एन एक्टर मैं फील करता हूँ कि मैंने सिनेमा में कोई ऐसा वर्थवाइल काम नहीं किया, फ्रेंकली स्पीकिंग। आई रियली आई हैव नथिंग वर्थवाइल टू शो टू माय ग्रैंडचिल्ड्रन कि यार मैंने ये सिनेमा किया। जो अभी तक मेरे में एक लालसा, एक कोशिश, एक जज्बा है जो मैंने अलाइव रखा है अपने अंदर, वो इसलिए कि आई वुड लाइक टू डू अ गुड फिल्म इन माई लाइफ। एक अच्छी फिल्म भी करना चाहता हूँ मैं। सो बड़ा अच्छा लगता है लोग आपके बारे में आपकी बातें करते हैं, आपके प्रीवियस काम को सराहते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। वाह ना। थिएटर का शौक है आपको? थिएटर मैंने दिल्ली में थिएटर किया, फिर यहाँ पर आया, फिर कुछ एक 7-8 साल का गैप रहा, थिएटर नहीं किया। फिर देन आई ज्वाइंड इप्टा। फिर इप्टा के साथ मैंने करीब 10-12 प्लेस किए, अभी भी करता हूँ। वो रिपीट परफॉर्मेंसेज होती हैं, जो रिपीट शोज़ होते हैं उनके मैं भी करता हूँ। और थिएटर इज़ डेफिनेटली माई फर्स्ट लव। थिएटर से जितनी मुझे मोहब्बत है आई डोंट थिंक उतनी मुझे सिनेमा से या मुझे टेलीविज़न से है, बिकॉज थिएटर आई फील कि थिएटर कीप्स यू अलाइव एज एन एक्टर। जी। थिएटर आपके एक्टर को जिंदा रखता है। आप हमेशा देखिए कि सिनेमा में चलो मालूम है कि आपने एक शॉट दिया, नहीं एक और कर लेते हैं, वो एक एटीट्यूड है। वेरएस जब आप थिएटर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपको पूरा एज एन एक्टर पूरी तैयारी करनी पड़ती है, पूरी रेडी होना पड़ता है टू एंटर, कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। देयर शुडंट बी एनी कंफ्यूजन। होता नहीं कि एक क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए व्हेन यू अबाउट टू एंटर द स्टेज। सो वो जो बटरफ्लाइज होती हैं, और आई एंजॉय दैट बटरफ्लाई। जब वो जो होता है ना एक नर्वस एनर्जी आप में जो आती है ना, वो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ उसको। अदरवाइज आप जब सिनेमा कर रहे होते हैं, आप जब टेलीविजन कर रहे होते हैं, वो एनर्जी नहीं आती है, वो नर्वस एनर्जी नहीं आती। डेफिनेटली यू लाइक टू बी अपडेट और आप प्रॉम्प्ट रहे हैं अपने काम में, वो अलग बात है। लेकिन जो एक बटरफ्लाइज आती हैं ना जब आपके एंट्री से पहले, और जब उसके बाद जब आप स्टेज पे 3, 4, 5, 7, 10 मिनट गुजारते हैं, उसके बाद जो आपका सुर लगता है वो एक अलग ही है। वो मतलब वो जो उसकी जो जो स्पार्क होता है ना, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा जो थिएटर में मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है, जो मैं जो भी एक्टर मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ थिएटर करिए। थिएटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज थिएटर में आप जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो मैं बैठा हूँ एज एन ऑडियंस और मैं आपको देख रहा हूँ, आप परफॉर्म कर रहे हैं, मैं आपको नहीं देख रहा, मैं आपको देख रहा हूँ। इट्स माई विश। बड़े सिनेमा में हम जिसको चाहते हैं उसी को दिखाते हैं, आप वही देखते हैं। सो एक बहुत आप वो जो 2 घंटे 2.5 घंटे की जो परफॉर्मेंस होती है, उसमें आप 2-2.5 घंटे जब स्टेज पे होते हैं तो आप 100% परफॉर्म कर रहे होते हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो आपकी पूरी बॉडी परफॉर्म कर रही होती है। ये नहीं कि आप क्लोजर दिया तो आपका फेस से परफॉर्म कर रहे हैं, या आपका मिड शॉट है तो आप अपना बॉडी से। इट्स लाइक कंप्लीट बॉडी इज परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। भाई मुझे लगता है आपने जो एक बात आपने कही, ये शायद आपने शायद पहले अब तक पता नहीं कही है कि नहीं कही है, कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द वर्क्स दैट यू हैव डन इन द फिल्म इंडस्ट्री। मुझे लगता है कि एक इट्स कमिंग फ्रॉम अ स्पेस ऑफ सैडनेस फॉर यू एज वेल, बिकॉज यू पर्सनली फील यू आर केपेबल ऑफ मच मोर एज एन एक्टर which you haven't really got as of now. No. I have no regrets. I have no regrets. I'm happy in my space. और I always believe कि जितना आप डिजर्व करते हैं उतना आपको मिलता है। क्योंकि हर आदमी की अपनी शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, मेरी भी अपनी शॉर्ट कमिंग्स हैं। मेरा PR बहुत वीक है। I just मेरे में जो एक्टर्स की जो खासियत होती है ना कि ऑन योर फेस आप कहीं भी जाएं तो आप पीपल शुड सी यू। आई एम लाइक अ बैक बेंचर। आई लाइक टू हाइड माई सेल्फ, भीड़ से दूर, नॉट ऑन योर फेस, नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ, नॉट। ये मेरा अंदर से एक, आप इसे कॉम्प्लेक्स कह लें या आप इसे आई डोंट नो क्या कह, आई हैव नो डेफिनेशन फॉर इट, बट डेफिनेटली ऐसा है। मैं इस बात से आज़ुर्दा नहीं हूँ, ना मैं इस बात से मुझे कोई तकलीफ होती है कि मैं नहीं कर पाया ऐसी बात वाल। बट
टुडे आई रियलाइज कि मैं तैयार नहीं था। मेरे में जो मैं तैयारी की बात कर रहा था ना, मैं तैयार नहीं था। आई वॉज नॉट रेडी फॉर द सिनेमा। जब मैंने ज्वाइन की फिल्म्स, आई वॉज अ नाइव गाय, दिल्ली से आया था, आई डिडंट नो मच अबाउट सिनेमा, आई गॉट सम रॉन्ग पीपल, रॉन्ग फिल्म्स, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, आपके डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। बट लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं किया, और ना ही मैं कभी इस बात से फ्रस्ट्रेट हुआ कि यार मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, देखो वो वहाँ पहुँच गया। वो उसकी अलग जर्नी है, मेरी अपनी अलग जर्नी है। आई शुड बी वरीड अबाउट माई जर्नी, कि मेरी जर्नी क्या है। सो मैं हमेशा अपनी जर्नी पर मैंने कॉन्सेंट्रेट किया, मैंने किसने क्या अचीव किया ज़िंदगी में, क्या नहीं किया। दैट्स वेरी गुड, आई एम हैप्पी फॉर दैट पर्सन। मुझे कोई लोग बोलते तुम्हारे साथ के और लड़के आए थे हीरोज़, वो ये बन गया वो बन गया। आई सेड देयर जर्नी, मे बी वो चीज़ मुझ में नहीं थी जो उनमें थी। सो मैं इस बात को लेकर रिग्रेट नहीं करता हूँ कि मैं जनरली मेरी ये मैं बहुत ओपनली बोलता हूँ कि मैंने सिनेमा में कोई ऐसा वर्थवाइल काम नहीं किया जो मैं लोगों को बोल सकूँ कि सर आई हैव डन दिस। बहुत सारी फिल्में की, आई हैव डन अबाउट मोर देन 100 फिल्म्स। सो एक कहीं ना कहीं ये बात तो है कि आई एम स्टिल looking for good work. Which is wonderful. Bhai, I genuinely feel you have taken care of yourself and you're looking so good. जैसे मेरे जहन में एक आ रहा है, एक अंग्रेजी के एक बहुत अच्छे एक राइटर रहे हैं निराज सी चौधरी साहब जी। उनकी पहली नॉवेल करीबन 61 साल की उम्र पे आई, और आई थिंक ही lived till around 100 or something like that, and he wrote many novels after that, and he became, उनको OBE भी मिल चुका है मेरे ख्याल से ब्रिटिश गवर्नमेंट से। he was in London. सो आई थिंक दैट आपने ये एक दुनिया में आपने एक कायनात में आपने एक थॉट आपने सामने रखा है। आई एम श्योर कि दैट यू विल गेट व्हाट यू थिंक दैट यू वांट टू। इंशाल्लाह, होपिंग एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। राइट। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने अपने शूज हैंग कर दिए हैं। अभी भी मेरे में उतनी एनर्जी है, उतनी फायर है। आई एम स्टिल माय डायरेक्टर, कई बार ऐसा होता है कि कभी सीन्स अच्छे नहीं आते हैं तो मैं आई कॉल अप माय डायरेक्टर, आई कंप्लेन, ऐसे यार अच्छे सीन नहीं आ रहे हैं। कहता है यार कि भूख कब खत्म होगी यार, क्या बात। 10 साल होने को आए हैं आपकी। मैंने कहा ये भूख खत्म हो जाएगी, देन आई शुड पैक अप एंड गो होम, देन आई शुडंट वर्क। तो ये एक अल्लाह का करम है, या मैं समझता हूँ कि ये मैंने अपने डेवलप की है चीज़ अपने आप में, कि मैं व्हेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग आई गेट अप विद द होप कि इंशाल्लाह आई विल डू सम गुड वर्क टुडे। दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग एज एन एक्टर। दैट्स अमेजिंग। एंड भाई मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने जिक्र किया कि जब किसी का भाई किसी के जान सलमान सर ने कहा आपसे करने के लिए, and you had to juggle भाभी जी घर पे है as well, and apparently you generally shoot around say 4 scenes like every day, and you ended up shooting say 6-7 scenes every day, and the way you managed the whole thing, it was like a Herculean task for 2-3 months. जो physical exhaustion जो होता है इन सब I think activities में, how taxing it is in a way. I think physical exhaustion is right in your mind, I feel. कि अगर आप अपने शौक का काम कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जिसको आप एंजॉय करते हैं, डेफिनेटली एक टाइम के बाद तो डेफिनेटली एग्जॉशन होता है। लेकिन मुझे आई रिकवर वेरी फास्ट, आई गिव माई सेल्फ रीजन टू रिकवर, बिकॉज आई एम स्टिल कोई इस चीज़ को सीरियसली ले ना ले, कोई समझे ना समझे, लेकिन मैं आई एम स्ट्राइविंग फॉर समथिंग। मैं लगा हुआ हूँ एक चीज़ की तरह, एक चीज़ की कि मे बी इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू मेक अ नेम फॉर माई सेल्फ एज एन एक्टर। आई वॉन्ट टू स्टिल एस्टेब्लिश माई सेल्फ एज एन एक्टर। सो वो चीज़ जो जज्बा है ना, वो दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग। मतलब वो एनर्जी मुझे वहाँ से मिलती है। एंड ये जो आपको भाभी जी घर पे की वजह से आपको जो पॉपुलैरिटी आपकी है दुनिया भर में, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बट सब कॉन्टिनेंट एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, हाउ डू यू लुक एट दिस पॉपुलैरिटी? इट्स ग्रेट, वी लव इट, और this is the 10th year of the show. We've done more than 2,500-600 episodes. और ये तो कहना ज़रूर चाहूँगा कि जिसकी जो ऑडियंस है वो बहुत ही लॉयल ऑडियंस है। जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं, और देखिए इट्स अ सीरीज़, कई बार अच्छे एपिसोड आते हैं, कभी एवरेज आते हैं, कई बार बुरे भी आते हैं। सो लेकिन वो कंसिस्टेंसी जो है ना ऑडियंस की, आज तक वही है, लोग उसी तरह से देखते हैं, वही क्रेज़ है, वही सब कुछ है। और अब हमारा ये सबसे बड़ा हमारी प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि इस फटीग को कैसे फाइट करें। जो शो में एक फटीग आ जाता है, एक 10 साल का इतना लंबा वक्फा है, इतना लंबा टाइम है, उसमें कई लोग चले जाते हैं ऑटो पायलट पे,
कि चलो ठीक है, सीन पड़ा परफॉर्म, सीन पड़ा परफॉर्म। लेकिन वो जो पहले करते थे कि जो सीन के बारे में वो बिटवीन द लाइंस ढूंढते थे, फिर कुछ ऐड करते थे, कुछ अपना इनपुट डालते थे, कुछ अपना यू नो इज टू पुट योर ओन एनर्जी इनटू इट, कई बार ऐसा होता वो निकल जाती। तो वो चीज़ को हमेशा वी कीप ऑन रिमाइंडिंग, आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ। मेरा अपना एक मैंने प्रोसेस बनाया है। द मोमेंट आई गेट अ सीन, आई रीड द सीन, देन आई रीड द सीन एंड देन आई रीड द सीन। 3 times आई रीड द सीन, डिफरेंट कि एक तो जनरली सीन क्या कहता है, सेकंड मैं क्या कहता हूँ, उसके बाद इन टोटल कि क्या सीन है। 3 बार सीन पढ़ने के बाद देन आई गो एंड डू द रिहर्सल। सो ये मेरा शुरू से पैटर्न मैंने बनाया जो मैं आज भी फॉलो करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये शो शुरू हुआ तब किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये शो इतना बड़ा हिट हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली जब ये चैनल लॉन्च हुआ था NTV, उससे बड़े बड़े शोज थे। उसमें शाहरुख खान साहब का भी एक शो था, एक बेगूसराय करके बहुत बड़ा शो था, और बहुत बड़े बड़े शोज थे। हमारा उसमें उन्होंने एक छोटा शो डाला था कि एक कोशिश कि देखो प्राइम टाइम में ये कॉमेडी वर्क करती कि नहीं करती। दैट वाज ओनली, कहते 6 महीने बंद कर देंगे अगर ये वर्क नहीं किया तो। फर्स्ट मंथ हमने सबको बीट कर दिया पहले महीने TRPs में, एंड देन वी टुक ऑफ। एंड हाउ इनिशियली तो वी टुक ऑफ लाइक, आई मीन इट वाज लाइक अ रेज इनिशियली। कुछ 1.5-2 साल तो रेज रहा जब हमारी वो शिल्पा शिंदे वाज इनिशियली शी वाज द हीरोइन, लाइक जो एक्चुअल कास्ट थी। एंड उसके बाद टुक ऑफ एंड देन शी लेफ्ट द शो। एक छोटा सा लल आया बीच में, बिकॉज होता क्या है कि ऑडियंस एक चीज़, टीवी ऑडियंस से यूज टू एक चीज़ देखने की, तो ऑल ऑफ अ सडन यू सी समवन एल्स इन दैट प्लेस। लेकिन अगेन वी टुक ऑफ। एक बीच का जो 6-8 महीने 1 साल का लल आया, देन अगेन हमने एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारे कि यार इस चीज़ को कैसे कॉम्पनसेट कर सकते हैं। सो वो हुआ, एंड देन वी आर कंसिस्टेंट। और मुझे बड़ा ताजुब होता है कि जहाँ से कहीं से मेल आते हैं, कहीं से लोग ट्वीट करते हैं, सीरिया, इजिप्ट, ऐसी प्लेसेस जहाँ पे आपने सुनी भी नहीं। सब आई अंडरस्टैंड कनाडा, US, UK पीपल, इंडियंस दे वॉच, बट पीपल एंड not Indians, they're not Indians. I mean, I have so many accounts where there's some Egypt का कोई लड़का है, सीरिया की कोई लड़की है, and all youngsters they are watching the show. So ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं समझता हूँ एक शो के लिए। तो ओके, एंड सलमान खान साहब के साथ में भी आपका काफ़ी एक मजबूत आपका रिश्ता आपका रहा है। कैसे देखते हैं भारत में your performance was wonderful, and there have been many films that you've collaborated with, and you're very close to the family as well. सलमान से रिश्ता मेरा मैं अब कैसे उसको डिस्क्राइब करूं, लेकिन इट्स लाइक बेसिकली पूरी फैमिली इज़ अ ग्रेट फैमिली। सलीम अंकल, अलवीरा, अतुल इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, अलवीरा, अरबाज, सुहेल, it's like a family, we are family friends. But Salman हमेशा he was there with me, for me, because initially एक वक्त ऐसा भी आया था जब कि I had practically no work, मेरे पास काम नहीं था। He is the one who called me and he said कि ये फिल्म कर ले। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कितनी बार ऐसा हुआ कि he called me, said कि ये फिल्म कर ले। और इसमें भी ऐसे ही हुआ, भारत में भी। He said, जब मैंने बोला कि 25 दिन, they wanted 25 days in 3 months, मैंने कहा it's not possible physically because it's 25 दिन देना is not easy for me right now। तो मुझे ये वहाँ से मैसेज आया कि कुछ भी करो, ये करना तो है तुम्हें। Then I fought with the producers, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, उनसे मैंने बोला कि भैया प्लीज़ I have to do it and all that। Then finally I could do it। But जो as a human, as a person, I think मैंने इंडस्ट्री में करीब 28-30 साल काम किया। I think मैंने सलमान से बेटर इंसान नहीं देखा। He's a great guy and he feels for everyone। जो भी उसके साथ है, जो भी है उससे अटैच्ड है सलमान के साथ, वो डेफिनेटली ही थिंक्स अबाउट द पर्सन। वो कई आपको 2 साल याद नहीं करेगा, लेकिन तीसरे साल फोन आएगा कि सर ने बोला ये फिल्म करिए आप, ये फिल्म उन्होंने बोली आपको, उन्होंने बोला ये करिए आप। सो इट्स लाइक दैट। और मेरी आज की नहीं, मेरी आज से जब मेरी यारा दिलदारा में शूट कर रहा था बैंड स्टैंड पर, तो सलमान की रिलीज़ होने वाली थी मैंने प्यार किया, उसके 6 महीने बाद रिलीज़ हुई थी वो फिल्म। सो देन ही केम ऑन माई सेट्स। उसने बोला यार तू तो बड़ा प्रॉम्प्टली काम कर लेता यार, मुझे तो रिहर्सल करनी पड़ती, ये करना पड़ता। दैट वाइज ही वाज टेलिंग मी। एंड देन फाइनली मैंने प्यार किया रिलीज़ हुई, उसके बाद देन ही बिकेम अ मेगा स्टार आफ्टर दैट। देयर वाज नो लुकिंग बैक। सो वी हैव अ वेरी ओल्ड रिलेशनशिप। एंड देन
सलीम अंकल, आई मीन उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बिकॉज वी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद, जब हम लोग सलमान के फार्म पे जाया करते थे तो सलीम अंकल के साथ बैठा करते थे, उनसे डिस्कशंस होते थे, वो बात करते, डिस्कशन का वो बात करते थे, वो बताते थे, यूज्ड टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस विद अस, सो इट वाज अ ग्रेट थिंग, एंड कुछ मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं जैसे सलमान करेंटली, जी। कैसे आप देखते हैं? ही इज़ अ फाइटर, वो इससे भी निकल जाएगा वो। देखिए अब इतना बड़ा स्टार है तो कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली सबको ये लगता है कि यार डेफिनेटली वी हैव टू सपोर्ट हिम, एंड जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जिन लोगों को सलमान ने सपोर्ट किया, वो सब सपोर्ट करते हैं, वी ऑल सपोर्ट हिम। मतलब जिस लेवल पे सपोर्ट करने की बात आएगी तो सब सपोर्ट करेंगे, और डेफिनेटली सलमान के ऊपर डेफिनेटली ये एक टफ टाइम तो गुजर रहा है, लेकिन आई एम श्योर ही इज अ फाइटर, ही विल गेट आउट ऑफ इट।